नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पर और यहां पर वक्फ बोर्ड जो है संशोधन एक्ट लाने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित एक्ट है उसके समर्थन में यहाँ पर तमाम जो हिंदुस्तान के धार्मिक और सामाजिक और जो हिंदू संगठन यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बड़े संगठन और उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और ये प्रचंड प्रदर्शन है, वक्फ बोर्ड को भूमाफिया वक्फ बोर्ड बताते हुए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू जाग चुका है, अब ये राष्ट्र जाग चुका है। और क्योंकि जो वक्फ बोर्ड जो भूमि अधिग्रहण करता है और वो किसी भी तरह से जो है हिंदुस्तान के हित में नहीं है, हिंदुओं के हित में नहीं है, इस राष्ट्र के हित में नहीं है, तो इस वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से ख़त्म करने के जो है सरकार से डिमांड कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ संशोधन करने की बात कही है, लेकिन ये लोग जो है पूरी तरह से इसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड है किसी भी तरह से हिंदुस्तान के फेवर में नहीं है, हिंदुस्तान के हित में नहीं है। तो आइए सीधा इन तमाम नेताओं से, यहाँ पर आए हुए लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से वक्फ बोर्ड को जो है भूमाफिया वक्फ बोर्ड बता रहे हैं और किस तरह से राष्ट्र विरोधी है और किस तरह से इसको ख़त्म करने से या इसमें संशोधन लाने से देश को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो आइए सीधा जुड़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश और उनके साथी हैं जो कि कभी भी कोई बहन बेटी के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होता है, मिसहैपनिंग होती है, तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहते हैं। और आज की इस महापंचायत में अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल, महापंचायत को लेकर के और ये जो वक्फ बोर्ड कानून है उसको लेकर क्या कहना है? अब आपने बोल दिया किसी माँ बहन बेटी के साथ गलत होता है, दुर्व्यवहार होता है, तो ये माँ बहन बेटी नहीं, ये माटी के साथ गलत हो रहा है, ये माटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जो लोग सरकारी संपत्ति को अपनी बाप की जागीर समझ लिए हैं, जो लोग आए दिन क्लेम कर देते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, तो उन लोगों को तरफ तरफ के रहना पड़ता है, परेशानी इतनी झेलनी पड़ती है अपनी खुद की ज़मीन साबित करने के लिए। ये वो कौम है जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दी तो सुप्रीम कोर्ट गया। क्या हो रहा है? जो ये तानाशाही कर रहे थे इसमें सरकार अभी संशोधन कर रहा है, लेकिन हमारा डिमांड है कि आने वाले टाइम में सरकार इस बिल को बंद करे, बिल को ही खत्म कर दे। अब सुनो, संशोधन कर रहा है, 14 संशोधन हो रही है। औरतों को शामिल किया जाएगा, नॉन मुस्लिम को ऐड किया जाएगा। उसके साथ साथ जो पहले ज़मीन का रिपोर्टिंग इन लोगों को डीएम को देना पड़ता था, अब सरकार अपने 2-4 आदमी अपॉइंट कर सकता है। हर स्टेट गवर्नमेंट की जानकारी दो कि ज़मीन किसकी है। गला थोड़ा बैठा है, बहुत देर से बोल रहा था। अब संशोधन हो रहा है तो इतना बवाल हो रहा है। जेपीसी कमेटी के हेड को मारने की बात कर रहे हैं, मंत्रियों को अंदर घुसने को रोकने की बात कर रहे हैं, शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं। तो यकीन मानो, अगर तुम शाहीन बाग बनाने निकलोगे तो तुम्हें हम जैसों शेरों का सामना करना पड़ेगा और हमें मिटा लेना, फिर संसद भवन पहुंचना। सीधी बात बता रहे हैं, हम सरकार के साथ हैं। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को खत्म करने की जो बात है, खत्म पूरा वक्फ बोर्ड के साथ साथ उस विचारधारा को भी खत्म करने की जरूरत है। जो लोग ये समझते हैं कि भूमि हमारे बाप की है, तुम्हारे बाप दादा ले चुके हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब वक्फ के नाम पे तुम जो तोड़ना चाहते हो, वक्फ के नाम पे तुम दादागिरी कर रहे हो, इस भूमाफिया का अंत होना जरूरी है। और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, ये मुसलमानों के लिए दादागिरी है, उनके लिए भी। अरे भैया, किसी का भी सारे मौलवी हैं जो इसके पक्ष में भी आए, वही तो सबसे बड़े दुष्ट हैं। अब एक बात बताओ, जिन लोगों को CNRC में कागज नहीं मिल रहा था, जो लोग बोल रहे थे हमारी कागज बकरी खा गई, आज वो लोग अपने धर्म से पुराना गांव का दावा करते हैं कि हमारे धर्म से। अरे बंद कर दो, शुक्र मना वही मोदी सरकार है। जिस दिन हमारी सत्ता आई ना, हर बिल को फाड़ के कूड़े में डाल देंगे, क्योंकि हिंदू होना गर्व की बात है, कैरता की बात नहीं है। और आज हर हिंदू जग रहा है, बोल रहा है, इसी बात को लेकर इन लोगों को मिर्ची लग रही है और ये मिर्ची लगेगी आपको। ये लोग पिछली बार रिपोर्टर से बदतमीजी कर रहे थे, रिपोर्टर से दादागिरी कर रहे थे, लोग परेशान कर रहे थे। मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, हम भी खड़े हैं, आपको जो जी में आए सवाल पूछो, मैं भगूंगा नहीं। पूछिए। बहुत धन्यवाद आपका, जो इतना कुछ बोला आपने, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज की महापंचायत को लेके क्या संदेश दे रहे हैं भाई? ये मेरा नाम दक्ष चौधरी गोरखपुर से। ये जो पंचायत है, ये एक मैसेज है जो ये वक्फ बोर्ड जैसी कैंसर की बीमारी जो इस देश के अंदर, जो इस देश को खोखला कर रही है। और बहुत ही चिंता वाला विषय है ये कि भाई जो आज हिंदू
बिल्कुल मतलब ये होता ना कि भाई उसे कोई मतलब ही नहीं है। एक मुझे लगता है आज जो पब्लिक थी ना, और जो उस दिन पब्लिक इकट्ठी हुई थी, उसकी 1% भी नहीं है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपने। क्यों? क्योंकि हमारे अंधे गूंगे बहरे बन के बैठे हुए हैं, समय ये कर रहे हैं कि कब उनके मकान पे कब्जा हो, कब उनके मंदिरों से उन्हें जाने से रोक दिया जाए, है ना। तो वो उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत है, और आगे भी जिस तरीके से भाई जो भी हमसे हो जितना होगा, बिल्कुल खड़े हैं, इसके खिलाफ खड़े हैं। ताकत के साथ सारे भाई संगठित होकर के कट्टरपंथियों से लड़ने का काम करेंगे। जय श्री राम। आज की इस महापंचायत में महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं, तो हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, सीधा इनसे जुड़ते हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। क्यों इस महापंचायत का समर्थन कर रही हैं आप, क्यों आए हैं यहाँ पे? सर, मैं इस महापंचायत का समर्थन इस पक्ष में कर रही हूँ कि वक्फ बोर्ड जो है एक देश की संपत्ति को हड़पने का एक वो बन चुका है, जरिया बन चुका है। मैं चाहती हूँ कि इस हिंदू राष्ट्र को बचाया जाए और इस बोर्ड को बिल्कुल समाप्त किया जाए। मतलब ये जो वक्फ बोर्ड है खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। ये देश हित में होगा ऐसा आप सोच रहे हैं? बिल्कुल, ये देश हित में है और इसको बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद। क्या संदेश आज के इस प्रदर्शन को लेकर के देना चाहिए? ये वक्त जो बोर्ड है, वक्त बोर्ड को ख़त्म करेंगे और सनातन धर्म जो बोर्ड है उसको लागू करेंगे। सनातन धर्म जो एक संगठन जो है आजकल जो इन्होंने बना दिया, वक्त बोर्ड जो इन्होंने एक अपना संगठन बनाया है वो पुराना था। और जैसे हमने इसको अब उखाड़ने का कार्य शुरू किया है। सनातन धर्म जाग चुका है, योद्धा जाग चुके हैं और इसे उखाड़ने का कार्य करेंगे। वक्फ बोर्ड खत्म होने की जो बात हो रही है उसको लेकर के जो अपोजिशन है, जो उसके फेवर में है जो लोग, वो कहीं ना कहीं सड़कों पे उतरेंगे, उससे माहौल ख़राब होगा। क्या लगता है आपको? वो सड़कों पर उतरेंगे, हम भी सड़कों पर उतरेंगे। अगर उनकी कोई नहीं सुनाई जाएगी तो हमारी भी सुनाई जाएगी। तो यहाँ तो सड़कों पर उतरने के लिए इसीलिए यहाँ पर जो आज पंचायत रखी है इसलिए रखी है कि जब जब आपको बुलाया जाए तब तब आए, क्योंकि अगर अभी नहीं हुआ फिर कभी नहीं होगा। कभी नहीं। ये देश सनातन का है, सनातन धर्म का ही रहेगा। तो अब कुछ भी हो जाए ये वक्फ बोर्ड खत्म होगा, बिल्कुल इसको समाप्त करना है। क्या आपका परिचय एक बार? मैं महामंडलेश्वर स्वामी राजेशानंद योगेश्वर गिरी। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार अपना परिचय दे दे, फिर आज का मैं साध्वी पूर्णिमा गिरी मोदीगढ़ से। जी। तो आज के इस प्रदर्शन को लेकर के क्या संदेश देश की जनता को देना देश की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप भी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े वहाँ पर आए और इसको वक्फ बोर्ड को ख़त्म करवाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपना एक परिचय दे दे, कहाँ से आए हैं? प्रिया सिंह, राष्ट्र प्रवक्ता बजरंग सेना से। बजरंग सेना से जी। तो क्या संदेश जनता को? संदेश में बस इतना देना चाहती हूँ कि ज़मीन हमारी, भारत देश हमारा, तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड काम क्या कर रहा है? अगर सनातन धर्म का बोर्ड कोई नहीं है यहाँ पर, तो ये वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है यहाँ पर? इसे हटना चाहिए। और अगर इसकी शुरुआती देखी जाए तो नेहरू जी ने ये लागू किया था और सोनिया गांधी जी ने इस पर कुछ ऐसी जन सुविधा दे दी जिससे हम मार आज भी खा रहे हैं। उसे हटना चाहिए, सनातन धर्म की भी बात सुननी चाहिए और सभी हिंदुओं को आगे आना चाहिए। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो जिनके अब्बा जान ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो साइड में हटिए, आज हिंदू जाग चुका है, वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे साथ आस्था अम्मा है, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए क्या संदेश सरकार को, या कहें कि आज संदेश सरकार को दे दिया भैया। सरकार को संदेश चला गया। सरकार बहुत अच्छी है, जल्दी समझ जाएगी, क्योंकि सनातनियों के पास, हिंदुओं के पास एक ही जगह है ना, भारत। तो ये भारत भारतीयों का है। अगर किसी को यहाँ से इज्जत से रहना है तो रहे मेहमान बन के, वरना 57 कंट्री है, कहीं भी जा सकता है भैया। अगर जाने आने का किराया बाई एयर, बाई रोड, बाई कहीं से भी जाए तो हम भेज सकते हैं। तो भैया यहाँ रह के कोई विवाद ना करे, बराबर की टक्कर होगी। अगर तुम एक कहोगे तो 10 आगे से हम कहेंगे। अगर पहले कुछ थे सनातनी को संज्ञान नहीं था, बच्चे थे, अब वो बच्चे बलवान हो चुके हैं।
तो बराबर की टक्कर रहेगी। इज्जत से रहोगे तो इज्जत से रहेंगे भैया, नहीं तो लठ का जवाब तुम्हें पत्थर से देंगे, याद रखना। तो इसमें बहुत सारे मौलवी भी जो है, अरे मौलवी ऐसी तैसी कराने जाए, मौलवी जाए 72 हूरों के पास, और बताओ। नहीं, कुछ मौलवी फेवर में है। हाँ तो हम भैया जो फेवर में है ना, उनको पता है ये भारतीयों की जगह है, ठीक है, वो जानते हैं भारतीयों की जगह है, तो भैया अब फेवर में होना भी पड़ेगा, क्योंकि सच तो सच ही होता है ना। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक परिचय अपना दे दें और फिर आज की जो महापंचायत जो ये प्रचंड आक्रोश प्रदर्शन है उसको लेके कुछ बताएं। ऐसा है, मेरा नाम कृष्ण मुरारी है, राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन दोनों का मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। आज का जो ये महापंचायत हुआ है, ये महापंचायत हिंदुओं ने या संगठनों ने मजबूर होकर किया है कि वक्फ बोर्ड जो भारत में इतने वर्षों से 10,000 एकड़ ज़मीन कब्जा करके रखा है, ये मजाक है भाई जी। 1913 में यह कानून बना था और नेहरू जी ने इसको जो है 1955 में लागू कर दिया। अब आप ये सोचो कि 1915 में जब ब्रिटिश कोर्ट में जब यह वक्फ बोर्ड का मामला गया, तो ब्रिटिश कोर्ट ने 1913 में बोला था कि यह कानून इतना खतरनाक है कि किसी भी देश को विखंडन कर सकता है। यह वक्फ बोर्ड जैसा खतरनाक कानून किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। आज ये परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आप सोचो कि 1965 में वक्फ बोर्ड की जमीन 4,000 एकड़ थी। ऐसी कौन सी मशीन है इनके पास जो आज 2025 में इनके पास 10,000 एकड़ जमीन है? इतनी खतरनाक पिछले जो कांग्रेस की सरकारों ने था, इनको इतना कहीं जो इसको भूमाफिया का जो जी भूमाफिया जी पिछली जो सरकारों ने है तुष्टीकरण के नीति के कारण जी पिछली जो सरकारें थी कांग्रेसों की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से इन्हें अथाह पावर दे दिया गया है कि अगर जो आपके पास जो उन्होंने कह दिया कि हमारी ज़मीन है तो आप किसी कोर्ट में नहीं आ सकते, वो वक्फ के कोर्ट में जाना पड़ेगा। वो भी जो सोच रही है कि आपकी ज़मीन है, वो मतलब वक्फ की ज़मीन है, तो आप इस पर अपील भी नहीं कर सकते हैं, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ऐसे खतरनाक वक्फ बोर्ड को भारत में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसे समाप्त करना है। और अंत में मैं एक बात बताऊं आपको, वक्फ बोर्ड इतना खतरनाक कानून है, आज जो भारत में देख रहे थे इतनी विदेशी शक्तियाँ जो एक्टिव हैं, इतनी जो जिहादी शक्तियाँ एक्टिव है, इतने जो पत्थरबाज एक्टिव हैं, इनको फंडिंग यही वक्फ बोर्ड करता है। अरबों रुपया आते हैं इसके महीने के, वो अरबों रुपया क्या करते हैं? चूँकि वक्फ बोर्ड के जितने कर्मचारी हैं उस सारे कर्मचारी को सुपर तक को सरकार देती है पेमेंट। आखिर ये पैसे करते क्या हैं? ये एकमात्र गजवा हिंद का सपना देखते हैं और गजवा हिंद के लिए पैसे का ये जी राष्ट्र विरोध और सनातन विरोध की ये वक्फ बोर्ड का काम करती है। धन्यवाद सर। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना एक परिचय दे दें दर्शकों को। पहले आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद देता हूं, और मेरा नाम हरिकिशोर शाह है। हम जनसंख्या समाधान फाउंडेशन और राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट का सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष हैं किशनगंज जिला है बिहार का, जिनको चिकन नेक से जाना जाता है। हम वहाँ से आए हुए हैं। ये चिकन नेक क्या है? अभी आप बोल रहे थे तो अब हमारे दर्शकों को भी बताएं। चिकन नेक एक उनको इसलिए कहा जाता है कि वहाँ से 7 राज्यों का एंट्री गेट है। अच्छा। इसलिए उनको चिकन नेक कहा जाता है, और वहीं से एंट्री होता है, किशनगंज से ही एंट्री होता है 7 राज्य का, इसलिए उनको चिकन नेक कहा जाता है। अच्छा। तो आज के इस प्रचंड प्रदर्शन को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? हम यहाँ वक्फ बोर्ड भूमुखिया बोर्ड से समाप्त करने के उद्देश्य से यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और हमने ये तय कर लिए हैं कि भूमाफिया बोर्ड वक्फ बोर्ड ख़त्म कर के जाएंगे, और ये लड़ाई निरंतर चलता रहेगा जब तक समाप्त नहीं होता। जब जाति के नाम पर बंटवारा हो गया, जब उन्हें हम पाकिस्तान दे दिए, तो हिंदुस्तान में उनका क्या, उनका वक्फ बोर्ड का क्या? यदि पाकिस्तान में
कोई सनातन बोर्ड नहीं है तो हिंदुस्तान में वह बोर्ड क्यों? वो सनातन वक्फ बोर्ड क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों जीवित रखना चाहते हैं? वो अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए, और वो अपना बांग्लादेशियों को इसको और राजनीतिक दृष्टि से अपने को मजबूत रखता है। किसी को ये नहीं करने का है कि उनको फ़ायदा दिलाना नहीं है, वो अपने को मजबूत, जैसे कि जो बोर्ड है उनका जो चेयरमैन 1 साल में करोड़ों रुपया कमा लेता है, तो उसी मुस्लिम संगठन से ही आवाज़ उठ रही है कि वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। मुसलमान इस्लाम सभी उनका धार्मिक लोग जो इस्लाम उनके खिलाफ में है कि आज तक उनका हिसाब किताब वक्फ बोर्ड क्यों नहीं दिया, अभी उनका चेयरमैन हिसाब क्यों नहीं देता है। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं, और आज के इस प्रचंड प्रदर्शन को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या वक्फ बोर्ड ख़त्म हो जाना चाहिए या सरकार के द्वारा प्रस्तावित जो ये संशोधन एक्ट जो वक्फ बोर्ड का लाने वाले हैं वो जल्द से जल्द लागू होना चाहिए? आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। लोगों की आपने बातें सुनी, इन सब बातों को लेकर के जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमें ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके सुझावों से, विचारों से हमें नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई अपडेट्स हो, नई खबरें हो, वो सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।